नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहु और केतु का जो अगला कार्मिक एक्सिस शिफ्ट होने वाला है इस वर्ष में मई महीने में, जब 19 मई को राहु देवता मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और केतु देवता कन्या से निकलकर सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो कार्मिक शिफ्ट में जो एक्सिस में शिफ्ट होने वाला है, ये आपके अगर कुंडली में कुंभ राशि में अगर आपके कोई भी ग्रह हैं तो उसके ऊपर से राहु का गोचर क्या प्रभाव लेके आता है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब ये मीन राशि में अगर आपके ग्रह हैं उनमें से शनि का अगर गोचर होगा, उसमें मैंने जो भी मेरा एनालिसिस था मैंने आप लोगों के सामने पेश करा। उनमें से काफ़ी लोगों के कॉमेंट आए कि निपुन जी आप इसके विषय में भी बताइए कि अगर कुंभ में मेरे नेटल प्लैनेट्स हैं, मतलब अगर मेरे चंद्र हैं, मेरे मंगल हैं, मेरे बृहस्पति हैं, तो किस तरीके से वो प्रभावित करेंगे, इसके विषय में भी बताइए। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए जो मैंने अपनी रिसर्च में अपने एनालिसिस में पाया है। सबसे पहली चीज देखिए, इस तरीके का कोई भी परिवर्तन आपको तब ज्यादा प्रभावित करता है कि जब आप पे मल्टीपल दिशा से ये गोचर आप पे इफेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में मैंने एक कुंडली देखी थी जिसमें उनका वृश्चिक लगन था, उनके पंचम भाव में मीन राशि आएगी, वहां पे शनि और राहु की युति थी। अब देखिए उनकी शनि की महादशा में राहु का अंतर भी चल रहा है और अभी अप्रैल के महीने में शनि राहु गोचर में भी कंजंक्ट होंगे। तो इस तरीके से तब ये जो ट्रांजिट वाली जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है आप पे ज़्यादा अप्लाई होती है कि सेम चीज़ अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, वो चीज़ आपकी जो चलती दशाएं हैं उन्होंने उन भावों को, उन ग्रहों को एक्टिवेट कर रखा है और वही सेम कंडीशन आपको गोचर में भी मिल रही है, तब वो इवेंट और वो जो ट्रांजिट होता है थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक लेडी की कुंडली की विश्लेषण करा, मैंने उनका लगन था, उनके अष्टम भाव में शनि देवता हैं। तो अब देखिए उनके केस में क्या हुआ। एक तो उनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, क्योंकि जैसे ही शनि देवता मीन में प्रवेश करेंगे उनके नेटल सैटर्न के ऊपर इससे प्रवेश करेंगे। उसके बाद उनकी कुंडली में उनकी केतु की दशा थी और गोचर के केतु भी उनके लगन में आ जाएंगे, राहु सप्तम भाव में आएंगे। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना होता है। तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके कुंभ राशि में आपके नेटल प्लैनेट्स हैं तो आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो आप ये समझिए, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गोचर में बृहस्पति का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट और राहु केतु का ट्रांजिट किस तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज बृहस्पति का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। हमारे लाइफ के जितने इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम इवेंट्स हैं, विवाह होना हो, संतान प्राप्ति हो, किसी भी तरीके से जीवन में जहाँ पे आपको विस्तार चाहिए, घर बनाना है, पहली नौकरी लगना, विदेश में जाके सेटलमेंट होना, बृहस्पति की जो गोचर में स्थिति होती है आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि का देखिए गोचर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि ग्रह लाइफ के एक एरिया में आपकी नींव बनाते हैं, आपको फाउंडेशन देते हैं और जैसे आपके कर्म है आपको वैसे फल भी मिलते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी बिना किसी कंडीशन के आप दुनिया भर में लोगों की मदद किया करते थे, समाज सेवा करते थे, शनि देवता का गोचर सही स्थिति में हुआ, दशा भी मैच कर रही थी, आपको कोई एमएलए एमपी का टिकट ही आपको ऑफर हो गया। तो ये इस तरीके से गोचर काम करता है। और सपोज कीजिए आप ऑलरेडी बहुत करप्शन में लिप्त हैं और शनि देवता का गोचर ऐसी स्थिति में हुआ, दशा भी ओवरलैप करी, मैच करी, एकदम से आपको कोई आप पे इंक्वायरी बैठ गई, कोई इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, तो इस तरीके से होता है। तो मैं दोबारा यही कहूँगा, शनि देवता का जो ट्रांजिट में हमारे जीवन में फल आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो हमारे आसपास की ही ऊर्जा होती है। उस एरिया में हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं और वहाँ पे शनि ग्रह हमारे साथ न्याय करते हैं, हमें मजबूत नींव करके दे देते हैं, तैयार करके दे देते हैं। अब जब बात होती है राहु केतु की, देखिए इनका गोचर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये लाइफ के एक ऐसे एरिया में काम करते हैं और वो चीजें सामने लेके आते हैं जिसका आपको कोई आप पे जागरूकता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। सपोज कीजिए आप एकदम से सरकारी नौकरी में थे, एकदम से राहु केतु का एक्सेस में शिफ्ट हुआ, आप बिल्कुल ही मतलब धर्म के उसमें चले गए, आपको बिल्कुल राजनीति में आपका इंटरेस्ट हो गया, आपको कला के क्षेत्र में आप एकदम से चले गए। और ऐसे केसेस हैं, अभी मुझे लगता है कि मैं वो उनका एग्जाम्पल भूल गया, वो बीच में काफ़ी पॉडकास्ट में भी आए थे, शायद आईएएस ऑफिसर थे जो बाद में एक्टर बन गए, एक दो वेब सीरीज़ में उन्होंने काम भी कराए। मैं जब केदारनाथ में गया था वहाँ पे मुझे पता चला था कि एक
IAS IPS ऑफिसर थे और उनको वो शायद शिव जी के ही किसी ज्योतिर्लिंग में या शायद कैलाश यात्रा में गए थे, उनको पता नहीं कुछ अनुभूति हुई, उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए हर तरीके से एग्जाम्पल क्वालिफाई होता है। तो बोलने का मतलब यह है कि ये राहु केतु का गोचर होता है जो आपके जीवन में वो चीजें लेके आ सकता है जिसकी अभी आपको कोई अनुभूति नहीं है, न्यू डेवलपमेंट। और तभी हम लोग बोलते हैं कि देखिए राहु फ्यूचरिस्टिक रहा है, वो आपको भविष्य की तरफ लेके जाता है। केतु इससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि केतु पहले कुछ नहीं फल लेके आएगा, कितने जन्मों के आपके कर्म है एकदम से लाके सामने पटक देगा। लेकिन मैं दोबारा ही कहूंगा, बृहस्पति और शनि का जो डोमेन है, उनका जो भी ट्रांजिट है, जो भी दशा में फल आते हैं, वो आपके अवेयरनेस आपके सामने हैं कहीं ना कहीं, उन्हीं में डेवलपमेंट होगी, उसी में देव कृपा मिलेगी। राहु केतु कुछ नया चैप्टर जीवन में ओपन कर सकते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा था। ये गोचर देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु कुंभ का बहुत मजबूत कहा जाता है और ऊपर से बृहस्पति के साथ जो उनका त्रिकोण ट्राइन का संबंध बन रहा है वायु तत्व की राशियों में, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह काफी डेवलप करेगा। तो ये देखिए आपको मैं बेसिक बातें बताना चाहता था। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कुंभ राशि से रिलेटेड कि अगर आपके यहाँ पे कोई ग्रह हैं तो किस तरीके से प्रभावित करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का जो जिस्ट, जो बेस फाउंडेशन होने वाली है वो यही होने वाली है। राहु उस ग्रह से रिलेटेड कारक तत्वों में आपको थोड़ी सी ग्रोथ दे सकता है, वहां पे आपको थोड़ा साइंटिफिक बना सकता है, आपकी जो डिजायर है वो एकदम से बढ़ा सकता है, फेम और मोर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ आप इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपका सपोज कीजिए आपका लगन ही कुंभ है और यहाँ पे राहु देवता आपके पास आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज आप ये समझिए कि अगर आपका कुंभ लगन है तो देखिए कुंभ लगन के जो जातक होते हैं उनके लिए शनि और राहु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या था, बीते 2.5 वर्ष से शनि देवता बिल्कुल आपके लगन पे बैठे थे। और देखिए शनि ग्रह चाहे लगन के मालिक ही क्यों ना हो, शनि ग्रह एक बहुत ही हैवी कार्मिक जजमेंटल प्लैनेट है। उनको अपने लगन में झेलना, इसका मतलब कि बहुत प्रेशर होता है। उसमें हो सकता है कि आपको लाइफ में थोड़ा स्लो डाउन एक्सपीरियंस हुआ हो, चीज़ों में इतना आपको मतलब रिजल्ट जल्दी ना मिल रहे हो। और देखिए शनि ग्रह तो देखिए अपने में वो मतलब कहते हैं कि कलयुग का दुख और न्याय जो दंड है वो शनि देवता है। हो सकता है थोड़ी मायूसी हो, थोड़ी उदासी रहती हो, इस तरीके से आप जूझ रहे हो। लेकिन देखिए दोस्तों, अब क्या होना है, अब जैसे ही यहाँ पे आपके राहु देवता का प्रवेश होना है, थोड़ा सा कहना कि आपको ग्रोथ के मौके मिलेंगे। देखिए हम लोग ये बोलती हैं राहु का लगन में आना मतलब, राहु मतलब अपने में नई ऊर्जा है, वहाँ पे फेम है, वहाँ पे ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें लाइफ की। देखिए लाइफ का एक नया चैप्टर हो सकता है। देखिए राहु और केतु जो हैं वो मतलब उनका गोचर तो मार्गी तो नहीं होता, इसका मतलब आपके दूसरे भाव से फर्स्ट हाउस में आए हैं, तो लाइफ का कोई चैप्टर कंप्लीट हो सकता है और नए चैप्टर का दोबारा से उद्गम हो सकता है। और मैंने जैसा कि कहा, अगर आप पे ये क्वालिटीज कुंभ की बहुत स्ट्रांगली अप्लाई हो रही हैं। देखिए दोस्तों, आप ये बात समझिए, राहु और कुंभ का जो डोमेन है वो रीति रिवाज और परंपरा और रूढ़िवादी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप शायद पीछे रह जाएंगे। लेकिन हाँ, आप कुछ नया करना चाहते हैं, भविष्य से जुड़ के कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, और साथ ही साथ चाहे आप टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, मानवता के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, तो ये आपके अच्छा समय रह सकता है। पर हाँ, आपको फेम आपको मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या होगी, क्योंकि वो भी नहीं मुझे दिख रहा, क्योंकि राहु कुंभ का मजबूत कहा जाता है। पर हाँ देखिए दोस्तों, अगर आपका लगन नक्षत्र थोड़ा देखिए सदविषय है, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में क्या है दोस्तों, देखिए कुंभ के भीतर भी हम लोग ऊर्जा जोड़ते हैं, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा की अगर बात करें, मंगल के पास स्वामित्व है, मंगल आपके दशम भाव के मालिक बनते हैं, कर्म के लिए अच्छा है, ख्याति के लिए अच्छा है। अगर आपका लगन ही सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर पूर्व भद्रपद में है, तो भाई पूर्व भद्रपद बृहस्पति मालिक हैं, आपके धन भाव आपके आय भाव के मालिक होते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ राहु नई आपके लिए स्कीम लेके आएगा। लेकिन अगर आपका लगन सतभिषा का है, तब थोड़ा सा संभावनाएं थोड़ी सी वनरेबल करती हैं। वो देखिए दोस्तों, सतभिषा ना राहु की बहुत ही इजोट्रिक, बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय ऊर्जा है। तो ये थोड़ा सा बस बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी हवा वगैरह लग जाए, नजर लग जाए। प्री लिव नहीं करना। प्री लिव का मतलब अपने जो भी आपके प्लान हैं, जो भी आपकी भविष्य को लेके प्लानिंग है, एकदम से सबके सामने नहीं खोलनी। कब किसकी क्या कैसी नजर है, नजर लग जाए, इसकी थोड़ी संभावना रहती है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान बरतना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके जो आपके सूर्य देवता हैं वो अगर आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, इसके ऊपर राहु आएंगे, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कुंभ के सूर्य देव हैं, देखिए सूर्य आपकी ख्याति के कारक हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, काफी बार देखा जाता है कि ये जो सूर्य होता है ना, यहाँ पे इसकी जो अहम है थोड़ी सी कम हो जाती है।
अच्छी बात क्या है, देखिए अपनी राशि को सामने ऑपोजिट देख रहा है, सिंह को ऑपोजिट देख रहा है, लेकिन कुंभ के भीतर मानवता बहुत है, सबको साथ लेके चलने के गुण हैं। तो जिस वजह से जातक अगर इन गुणों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाता है तो उसको ख्याति भी मिल जाती है। मतलब आप लगा लीजिए कुंभ के शनि वाले को इतनी जल्दी ख्याति नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि देवता का आपको पता है स्वभाव क्या है, वो तो कहते हैं कि भीड़ में सबसे पीछे रहना है पर मदद सबसे बढ़ चढ़ के करनी है। सूर्य जैसे ग्रह होते हैं वहां पे चाहिए कि यार मदद भी कर दूंगा, लेकिन मेरा जो वजन है ना बरकरार रहे, मेरे को जो रिकॉग्निशन, जो थोड़ी तारीफ होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा मिल जाता है। अगर आपके कुंभ के सूर्य हैं, आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ समाज सेवा के कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रह सकता है। तब जनरली देखा जाता है कि ख्याति मिलती है। अब देखिए क्या होने वाला है, राहु उसके ऊपर से आने वाले हैं। देखिए दोस्तों आप ये मान सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर आपके सूर्य वृश्चिक के होते, राहु पर से आ रहे होते, अगर आपके सूर्य मतलब सपोज कीजिए कर्क के होते, मीन में भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप किसी स्कैंडल में फंस जाएं, कुछ झूठे आरोप लग जाएं, ये ऊर्जा मैं नहीं मानता। क्योंकि देखिए कुंभ राशि राहु का मजबूत डोमेन है। यहाँ पे रादर ये करेगा वो कि अगर आपको पद प्रतिष्ठा पाने में आपको लगता है सोशल मीडिया का आप इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, काम खूब करते हैं, या लोग कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, मेरा काम तो आगे बढ़ गया आता ही नहीं है, तो यहाँ पे राहु आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। और देखिए साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की आपको काफ़ी इस दौरान सहयोग मिलेगा आपको, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको मतलब सम्मान प्राप्ति में हो सकता है नए नए लोग मिलें, बहुत ही अनयूजुअल से लोग जिनसे पहले आपने उम्मीद भी ना करी हो, विदेशी भूमि से हो, विदेशी मूल के हो, और नई नई जगह में आपको मतलब नए नए लोगों से आपके कोलैबोरेशन हो। इस तरीके की ऊर्जा थोड़ी आप लोगों के लिए फेवरेबल पॉजिटिव जोड़ के देखी जा सकती है जब जो राहु देवता का जो गोचर है आपके कुंभ के सूर्य के ऊपर से होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आपके चंद्र, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी कुंभ है और उसके ऊपर से राहु देवता आपके गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आई वांट टू बी वेरी क्लियर, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद कुंडली में जो मतलब मेरे कुंभ राशि में लाभ भाव में 4 ग्रह हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा नहीं कि कोई बायस बोल रहा हूँ, बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन, पर्सनल लाइफ भी ऑब्जर्व करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देखिए जब जो आपका स्वभाव होता है ना वैसे आपको लोग भी मिलते हैं, तो मेरे को तो कुंभ और खासकर सददिशा वाले इतने लोग मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप मान लीजिए कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपका चंद्र राशि कुंभ है लेकिन आपका नक्षत्र का धनिष्ठा है तो आपको थोड़े कर्म से रिलेटेड और ख्याति से रिलेटेड योग बनाएगा। अगर आपका चंद्र नक्षत्र पूर्व भद्रपदा है तो आपके लिए धन प्राप्ति के लिए आय में मतलब लाभ के हिसाब से देखा जाए अच्छा समय रहेगा। लेकिन अगर आपका चंद्र नक्षत्र राहु का ही सददिशा है, राहु यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे पता क्या हो जाता है, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ। आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में ना भोग विलास को लेके भी संतुलन नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके मन में हमेशा, जैसे छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है कि जिसकी जो माता जी हैं उनको पता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाएगा, टॉफ़ी खाएगा, इसका पेट खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें अलमारी में वो बिल्कुल लॉक करके रखती हैं। उस दिन मम्मी को किट्टी जाना था, कहीं बाहर जाना था, मम्मी ने गलती से अलमारी लॉक करना भूल गई, बच्चे को मौका मिला, उसने सारी चॉकलेट खा ली और 2 दिन तक पेट खराब हो गया, 3 दिन तक पेट खराब हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये कि वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ की ना ऑब्सेशन बना रखी है। चलिए मैं थोड़ा से एडल्ट सा एग्जांपल भी दे दूं। अगर आपको लगता है कि आप यंग एज के, मिडिल एज के भी हैं और आपका 24 घंटे जो दिमाग है ऑपोजिट सेक्स के पीछे भागता है, हो सकता है राहु एकदम से इतनी सारी चीज़ें ले आए, अब आपको एकदम से मौके मिलने शुरू हो जाए, या आपका माइंड उसको लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाए। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये गोचर राहु का चंद्र के ऊपर कुंभ के अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इस केस में क्वालिफाई हो रहे हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज कीजिए तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कोई भी ऐसा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और आपका जो मन मस्तिष्क है, ठीक है, आपके सददिशा के चंद्र हैं लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि है और पूरी कुंडली जो है सशक्त है, चंद्रमा के पास पक्ष बल अच्छा है, पंचांग में कोई दोष नहीं है, तो ये तब इस स्थिति में बोल सकते हैं कि ये आपका, देखिए आप ये बात समझिए, लगन से राहु का आना मतलब कि आपके जीवन का परिवर्तन, और चंद्र पे राहु का आना मतलब अगर आप राहु की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये तो ऐसा समय होगा कि बिल्कुल ही आपका जो मन मस्तिष्क है और जो दुनिया को देखने का जो माइंडसेट है वो एकदम से पूरा उसमें एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। मतलब
कहते हैं ना कि आपको छोटे मोटे कंकड़ नहीं चाहिए, अब आपको पूरा पर्वत चाहिए। इस लेवल की जागरूकता, मानसिकता, सारे जो कहते हैं चक्षु, सारे द्वार खोल दें मन मस्तिष्क के, इस तरीके का इम्पैक्ट होने वाला है। और जितनी भी फॉरेन रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप विदेशी भूमि में हैं, विदेशियों के लिए काम करते हैं, आप विदेशी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बिजनेस में हैं, या कोई कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इमिग्रेशन, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, बशर्ते राहु से जो भी मिलता है वहाँ पे आपका मन में कंट्रोल कितना है। जो मन है ना, अगर मन आपके साथ खेलता है तो इस समय सर पे चढ़ के तांडव करेगा, बस मैं ये कहूँगा शॉर्ट में। हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो कुंभ राशि में आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों आप इस तरीके से समझिए, अगर आपके मंगल कुंभ के हैं और उस पे से अगर राहु जा रहे हैं तो देखिए बहुत अच्छा समय है। मुझे आज पता है, मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, चाइनीज़ है वो एक बार ऐसी कुछ बात हुई, तुमको बातों बातों में बोलती, मुझे लगता है ना इलॉन मस्क तो ना एलियन है। तो कहते यार कैसे बंदा गाड़ियां भी दौड़ा रहा है टेस्ला को, और वो स्पेसएक्स से वो पता नहीं कुछ रॉकेट वगैरह भी चला रहा है, एक ही बंदा इतने काम कैसे कर सकता है, और हर वक्त ट्विटर में भी एक्टिव रहता है करंट अफेयर्स को लेके, और मतलब डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट उसको एडवाइस भी करता है। तो कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सारी मंगल और राहु की ऊर्जा है। तो मैं ये कहूँगा दोबारा, देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो नैसर्गिक कारक तत्व हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके भाइयों से समस्या हो जाए, भूमि प्रॉपर्टी में कोई समस्या हो जाए, मैं ऐसा नहीं देखता। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप लगा लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, आप लैंड, रियल एस्टेट, इन सारी फील्ड में, मैं खास कर कहूँगा अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रह सकता है। आपकी जो ड्राइव है, मतलब जो महत्वाकांक्षाएं, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ चढ़ के बोले। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, कुंभ के भीतर ना भटकाव वाली ऊर्जा कम है। कुंभ मतलब कहीं ना कहीं आपको लक्ष्यों को लेके आपको फोकस रखे, आप और लोगों का सहयोग जुटाने में भी काम सफल हो पाएं, और आपको पता है टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है, और आपके जो आपके एफर्ट्स हैं बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, भविष्य को लेके सशक्त होकर उस दिशा में आगे बढ़ें, तो अच्छा समय है। अगर आप देखिए किसी भी तरीके से आप IIT वगैरह के स्टूडेंट हैं, इस समय कोई इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं इसको अच्छा ही आप लोगों के लिए समय कहूँगा। कोई एथलीट वगैरह हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए समय गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आपकी जो कुंडली में आपके बुध देवता है वो अगर आपके कुंभ के हैं, तो देखिए दोस्तों, बुध तो कुंभ के अच्छी कहे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप आपका जो मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं, आपका जो दिमाग है, जो आप कम्युनिकेशन का तरीका है, वो कि बहुत लोगों को अच्छे से इम्प्रेस कर सकता है, आपको मल्टीटास्क करना आता है, आपके अंदर बहुत सारे हुनर हो सकते हैं। ये सारे क्वालिटीज़ हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। अब यहाँ पे राहु आ जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, अब खास कर देखिए काफ़ी चीज़ें ये भी अप्लाई होती हैं कि आप किस तरीके से कुंभ के बुध को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी फॉरेन लैंग्वेज को, जैसे कोई JNU वगैरह, भारतीय विद्या भवन, IGNOU वगैरह में आप फॉरेन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर हैं, कोच हैं, टीचर हैं, या आप कोई आपका कोई ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस है, तो किसी भी तरीके से जहाँ पे भी इस समय मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने सही तरीके से सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ब्लेंड कर दिया, तो ये समय आपका बिजनेस एकदम से ग्रो करेगा। एक्सपेंशन, ग्रोथ के हिसाब से अच्छा समय है। जो दिमाग है उसको नई नई प्लान्स, नई नई स्ट्रैटेजी, नई नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, और लोगों को आप अपने साथ जोड़ भी पाएंगे, अच्छे न्यू चैनल ऑफ इनकम भी बने। तो हर हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये ट्रांजिट अच्छा ही देख रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो बुध ग्रह हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके रैशनल डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस को, और जो राहु है वो करते हैं आपकी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को। ये दोनों अगर मिल रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप कहते हैं कि अगर आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हो, तो जिस चीज़ में हाथ लगाएं उसमें वो आप सोना बना दें। या बोलने का मतलब है कि आपके ग्रह, आपका जो संपर्क है, जनसंपर्क है, वही आपको सही सही लोगों से, सही अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करें। तो उस एंगल से मैं समय आप लोगों के लिए अच्छा देखूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों की कुंडली में आपके जो बृहस्पति देवता हैं वो आपके कुंभ राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, कुंभ के बृहस्पति को अच्छा कहा जाता है। कि जो लोग बड़े बड़े जो संत बनते हैं, बड़े बड़े जो कथावाचक बनते हैं, वो कहीं ना कहीं कुंभ के बृहस्पति के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। आपके भीतर एक क्षमता है कि लोगों को सही मार्गदर्शन देना, लोगों को मोटिवेट करना, और कोई भी जो लार्ज नेटवर्क, मैंने देखा है जो लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आपका जो बात करने का तरीका है, जहाँ ज्ञान
जब आप बात करते हैं तो सामने वाले को दिखता है कि हाँ बंदा ज्ञानी है, इसको नॉलेज है। और चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो एक अच्छा ओवरऑल बड़ी एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सनालिटी का इंप्रेशन आता है। अब देखिए इसके ऊपर से यहाँ से राहु प्रवेश करेंगे, राहु गोचर करेंगे, तो देखिए दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि देखिए आपको ना देखिए इस दौरान टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का अच्छा सहयोग मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कोई कोचिंग ट्रेनिंग करते हैं और ऑलरेडी इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, तो इन सारी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, अगर आप कोई, मैंने कहा कोई ऑनलाइन लैंग्वेज वगैरह पढ़ाते हैं, कोई एक्सपर्ट हैं, कुछ हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है जहाँ पे आपके बृहस्पति कुंभ राशि के हैं, उसके ऊपर से राहु का ट्रांजिट होना आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भाई राहु का जो ट्रांजिट होता है बृहस्पति के ऊपर से विधर्मी अधर्मी बना देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुंभ के जो बृहस्पति हैं आपके मजबूत हैं, राहु यहाँ पे आएगा तो जो आपकी जो कहते हैं गुण हैं, आपकी जो ख्याति हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, उसको बाहर निकाल के आने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए अगर आप बड़े बड़े अगर सेंट्स को, कथावाचकों की भी बात करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी, मोबाइल, प्रचार की ज़रूरत सबको है, तो ये एंगल कहीं ना कहीं जो राहु का ऐड हो जाएगा। और खासकर मैं कहूँ जितने भी आजकल के मॉडर्न डे एंड एज वाले जितने भी गुरु हैं, जैसे अगर आप चाहे सदगुरु, तो देखिए अब सदगुरु तो हैं ही अच्छे, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ इतने आप मतलब इतना ज्ञान है उनको, वो दिखने में लगता है पैंट शर्ट पहने हैं, पैंट शर्ट पहन के अगर कोई पॉडकास्ट वगैरह में भी आते हैं, थोड़े यंग से भी दिखते हैं, लेकिन नॉलेज उनको बहुत है। तो इस तरीके के जो मॉडर्न आउटलुक वाले और जिनको सनातन धर्म का अपनी फील्ड का भी नॉलेज, एक्सपर्ट हों, इस तरीके के लोग निकल के सामने आए, तो उसके माध्यम से एक अच्छा आप लोगों के लिए ये समय देखा जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बताऊं, तो आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से अगर आपके कुंभ के बृहस्पति हैं, इस डोमेन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो राहु का यहाँ से निकलना आपको ओवरऑल वृद्धि देगा। अब देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है, सपोज कीजिए आपको मतलब चाइल्ड कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी, आप कोई IVF वगैरह करवाना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी का, कुछ नई ग्रोथ का, नए सिरे से सोचने का, ये कहना कि आप लोगों के लिए समय होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में जो आपके शुक्र देवता है वो अगर आपके कुंभ राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों कुंभ के जो शुक्र होते हैं उनको अच्छा कहा जाता है, कि मतलब ये कहा जाता है कि जिन लोगों का अच्छा एक्टिव सोशल सर्कल होता है और लोगों की मदद करके इनको काफ़ी सुख की प्राप्ति होती है, और जो मतलब कपल्स भी होते हैं, मतलब आपस में बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मतलब अच्छे दोस्त पहले होते हैं, तो ये कुछ उस विषय में बताता है। अब देखिए दोस्तों आपके ये कुंभ के आपके शुक्र देवता हैं, और अब राहु यहाँ से ट्रांजिट में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जनरली देखा जाता है कि आपके मतलब देखिए अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपकी दशाएं वगैरह भी अनुकूल हैं, इस दौरान आपका कोई लॉन्च, मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई आपका ब्रांड, कोई ऐसा परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा लॉन्च, कुछ ऐसी चीज़ें होनी हैं, तो यहाँ पे आपका एकदम से वायरल हो जाना, एकदम से अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, इसके अच्छे साइंस देखे जा सकते हैं। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को अगर इन्वॉल्व करते हैं, इस दौरान आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर किसी भी तरीके से मतलब मैं ये भी कहूँगा कि सपोज कीजिए आप मतलब विवाह की उम्र के हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस दौरान कोई जो सोशल मीडिया में जैसे मतलब कोई भी ऐसे मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं, उनके थ्रू भी आपको अच्छा जीवन साथी मिल पाए, उस एंगल से भी समय अच्छा देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल जितने भी शुक्र के कारक तत्व वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको राहु का एलिमेंट मिलेगा, कि मतलब हो सकता है कि आप पहले आपको इसलिए कोई अपना पसंद का पार्टनर नहीं मिल रहा था कि आपने खुद से एक बार सेट कर रखा था, पर इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आप मतलब एकदम ही ओपन माइंडेड होकर सोचें, तो उस एंगल से भी अच्छा समय है। तो मैं देखिए दोस्तों जितने भी शुक्र के कारक चीज़ें हैं, अगर आप ऑलरेडी कोई डिज़ाइनर हैं, आप कोई बुटीक शॉप, कोई इस तरीके से बिजनेस रन करते हैं, इस दौरान मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इस दौरान आपने कोई भी छोटा मोटा कैंपेन चलाया, अपनी एडवर्टाइजिंग करी, मार्केटिंग करी, तो रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिले। तो इस एंगल से देखिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा ही दिखता हूँ। और हाँ देखिए दोस्तों यही सब मैं कहूँगा, शुक्र की क्वालिटीज़ में अब राहु को यहाँ पे मिला रहे हैं, तो ये जो टाइम होगा कि बिल्कुल जो कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी कोई मतलब कला के क्षेत्र से हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट की फील्ड से हैं, तो जहाँ पे एकदम से कहते हैं कि लोग आपको लेके बिल्कुल ही जनता पे छा जाना, लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इस तरीके का कुछ योग बताता है।
हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो आपके शनि देवता हैं वो अगर आपके सपोज कीजिए कुंभ राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या पता चलता है कि आपके शनि देवता बहुत ही मतलब कि मतलब आप थोड़े आपके जो वर्क स्टाइल है वहाँ पे आप थोड़े से मतलब साइंटिफिक हैं, थोड़े से भविष्य को लेके काफ़ी अवेयर हैं, समाज को काफ़ी कुछ योगदान देना चाहते हैं और तकनीकी क्षेत्र से भी जुड़े हुए, इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब राहु यहाँ से निकलेंगे तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से अच्छा देखा जा सकता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम खुद अपने आसपास एक बाउंड्री सी क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे हम खुद ही उस अपने उन नियमों, उन सिद्धांतों के अंदर फंस के रह जाते हैं। यहाँ पे राहु का जो गोचर होगा कहीं ना कहीं उसको थोड़ा ब्रेक करेगा, उसको क्वेश्चन करेगा। और देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी मतलब कोई राजनीति से जुड़े हैं, आप मतलब कोई भी आप एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री वगैरह मतलब जो भी डिप्लोमेट वगैरह जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा होता है। राहु का शनि के ऊपर से जाना इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी फील्ड में आप लंबे समय से इन्वॉल्व हैं, देखिए दोस्तों जो सही में जब हम लोग बोलते हैं ना कि जो सच्चे संत होते हैं ना उनको आप कभी रियल में बहुत कम ही देखेंगे। आप तो देखिए महाकुंभ हो रहा है तो अब तो वो शायद बाहर निकल के आए, अदरवाइज जो सही में सच्चा संत होगा आपको बाहर नहीं दिखेगा। उसी तरीके से जो सही मायने में सच्ची सेवा कर रहा होगा वो आपको बढ़ चढ़ के अपना प्रचार करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब राहु इस शनि के ऊपर से जाता है तब कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जिन तक लाइमलाइट पहुंचती है, जो भी आपके योगदान हो रहे हैं, जो भी आपके कार्य हो रहे हैं उनको एकदम से ख्याति मिलती है, उनको अटेंशन मिलती है। इस एंगल से आप लोगों के लिए ये जो राहु का गोचर आपके शनि के ऊपर से अच्छा देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस दौरान आपको जो भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये रिकॉग्निशन का समय है। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपके लिए ये अच्छी खासी जीवन में इनोवेशन आए, उसके साथ इस समय को जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में जो राहु देवता है वो कुंभ के हैं, इसका मतलब कि आपका राहु रिटर्न हो रहा है। तो देखिए दोस्तों आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि राहु रिटर्न का जो समय होता है हम ये बोलते हैं कि देखिए तकरीबन अगर आपकी 18 वर्ष की उम्र है, आपकी 36 वर्ष की उम्र है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी लाइफ का एक एरिया में आपको डेवलपमेंट दिखेगी। और देखिए दोस्तों राहु रिटर्न आपकी हो रही है वो भी कुंभ राशि में हो रही है। इसका मतलब ये कि कुंभ राशि से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी वो एकदम से आपके सामने उजागर होगी। और देखिए दोस्तों हम लोग जनरली बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप 36 वर्ष की अगर आपकी आयु है, आपका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, तो ये मतलब आई एम सॉरी अगर आपका 36 वर्ष की आयु है, आपका राहु केतु रिटर्न हो रहा है, तो ये शनि की मैच्योरिटी का समय भी होता है। देखिए 36 वर्ष इतनी अहम उम्र होती है कि हम बोलते हैं कि जैसे कि आपका राहु का रिटर्न हो रहा है, सैटर्न की मैच्योरिटी हो रही है, मतलब जो कहते हैं बृहस्पति का तीसरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये उम्र काफ़ी सेंसिटिव होती है। और इस स्टेज में अगर आप हैं तो जीवन में एक नई दिशा आपको मिले, इस एंगल से आप जोड़ के देख सकते हैं। और खासकर देखिए दोस्तों अगर आप 17-18 साल की उम्र के हैं, ठीक है, और अगर आपके केस में अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं कंट्रोल नहीं है, देखिए मैं वही कहूँगा राहु से अगर आपको फल लेने हैं तो वो दो कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज में बात होती है। अगर आप 17-18 साल की उम्र के भी हैं, आपका पूरा जो फोकस है मतलब अपनी पढ़ाई को लेके है, किसी बड़े अच्छे कॉलेज में आपको जाना है, दिन रात आप पूरा फोकस करके उसमें इन्वॉल्व हैं, या सपोज कीजिए आपकी अंदर चाह है कि अभी से कम उम्र से आपने कुछ स्पेसिफिक कोई कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, इस फील्ड में मुझे एक्सपर्ट बनना है, उसके आपने पढ़ाई करनी, ट्रेनिंग करनी शुरू कर रखी है। तो अगर आपके जीवन में लक्ष्य है, देखिए आपके जीवन में अगर लक्ष्य है उसको लेके आप कंसिस्टेंसी के साथ, स्थिरता के साथ काम कर रहे हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, आप बड़े सपने देखते हैं अपने जीवन में, तो ये समय आप लोगों के लिए होने वाला है। लेकिन देखें अगर आपका वही दिमाग उन्हीं चीज़ों में चलता है कि आपको बस कहीं भी गेटिंग क्या कहते हैं उसे एक वर्ड होता है कि आपको बस शाम को बाहर मार्केट में जाना है, घूमना है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी है, 24 घंटे आपका ध्यान बस शरारतों में या मतलब माता पिता से पैसे लेके और चीज़ों के खर्चों में ही अगर आपका ध्यान है, तभी हो सकता है कि जैसे आधे से ज़्यादा माँ बाप जो मेरे पास आते हैं जो बच्चों को लेकर परेशान होते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है जी, बच्चा हाथ से निकल गया है जी, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चे ने घर में झगड़ा कलेश करना शुरू कर दिया है, या कम उम्र से बच्चों के अभी और रिलेशन बनने शुरू हो गए हैं लड़के लड़कियों के, ये सारा फिर खराब राहु होता है। तो अगर आपके केस में अब ये आपको तय करना है कि आप किस दिशा में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं दोबारा कहूँगा, कुंभ का राहु बहुत अच्छा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये कि आप उससे फल किस तरीके से लेते हैं ये डिपेंड आप पे करता है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए अगर आपके केस में अगर आपके केतु देवता आपके कुंभ में है और उसके ऊपर से राहु जा रहे हैं, देखिए इस पर मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी जिसको हम राहु केतु इन्वर्जन कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि देखिए जनरली कब होता है, अगर आपकी 18 वर्ष की उम्र है उस पर आप लगा लीजिए 9 साल और आगे जोड़ लीजिए, तो अराउंड आप ये मान लीजिए 27 वर्ष की उम्र होगी, या अगर आप 36 पे 9 साल और जोड़ लीजिए, आप लगा लीजिए कि
45 वर्ष की आपकी उम्र होगी। तो इसको देखिए, बहुत अच्छी कोट है, मेरे एक और एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, उन्होंने बताई थी एक बार कि ये राहु केतु इन्वर्शन, जब राहु हमारी कुंडली के केतु के ऊपर से, केतु कुंडली के राहु के ऊपर से जाता है, तब हम बोलते हैं कि आपको भविष्य में अपना अतीत का सामना करना पड़ता है जो आपके वर्तमान को बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम होता है कि देखिए केतु का अपने तरीके से काम करने का मतलब, केतु अपने तरीके से काम करता है, गहराई में जाना है, प्रकृति के साथ चलना है, चीज़ों को चैलेंज नहीं करना और बिल्कुल अपनी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ के रहना है। राहु कहता है कि नहीं, अगर ये काम नहीं कर रहा तो नया सोचो, इसको मतलब जल्दी से आप इसको मतलब कहते हैं कि अपडेट करो और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के रहो, वही सबसे अच्छी चीज़ है। राहु सिर्फ सर है, केतु सिर्फ धड़ है। केतु आत्मा की सुनता है, राहु सिर्फ दिमाग की सुनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है। पर उसके बाद मैं कहूँगा ये राहु आपके लिए अच्छा है, कुंभ राशि का राहु अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी करेगा, लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, आप अपने पथ पे अडिग हैं, बिल्कुल ही फोकस कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ही आगे धक्का मारेगा, ये कहा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।